तो अब हम बनाएंगे बहुपद पार्ट से क्वेश्चन नंबर 42 का ऑब्जेक्टिव। हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि px और gx का बहुपद इस प्रकार हो कि gx बराबर नहीं है 0 तो विभाजन एल्गोरिथम का कथन होगा। एक बात सोचने की बात है, विभाजन एल्गोरिथम का अर्थ होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। अगर इस तरह का कहीं है वो ऑप्शन सही है। बस सिंपल, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। तो यहां पे कहां देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन देखिए ना जी, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। बस हमको मिल गया ऑप्शन, क्योंकि विभाजन एल्गोरिथम का अर्थ ही है कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। अगला क्वेश्चन है, यदि बहुपद px बराबर 2x³ प्लस 6x² माइनस 4x प्लस 9 के दो शून्यकों का गुणनफल 3 हो तो तीसरा शून्यक होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन। तीसरा शून्यक क्या होगा? तो बाबू यह त्रिघाती बहुपद है और त्रिघाती बहुपद में तीनों शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है -d/a। अब देखिए, इसमें d के जगह 1 के जगह पे 2 है और d के जगह पे +9 है, तो d के जगह पे हो गया 9 और 1 के जगह पे हो गया 2। और कथन से बोला है कि 2 का गुणनफल 3 है, तो 1 का नहीं दिया है। 2 शून्य का गुणनफल 3 है तो 1 नहीं दिया है, और 1 शून्यक जो नहीं दिया है मानो कि वो शून्यक यही है, नहीं दिया है। तो हमारे शून्यक बराबर क्या हो गया? -9/2 बटा में 3। ऐसे भी कर सकते हैं, बटा में 3, तीतिरी के हो जाएगा 9। हमारे पास आ गया -3/2, ऑप्शन ए, -3/2। ऐसे भी कर सकते थे, चाहे यहां से भी कटा सकते थे, यहां से 3 से भी ये 9 कट सकता था, यहां पे भी लिख सकते थे आंसर, या यहां पे भी लिख सकते हैं आंसर। सिंपल ऐसे बनाते हैं, क्योंकि 2 शून्य को दे दिया है, 2 शून्य का गुणनफल दे दिया है, यानी 2 शून्य का गुणा उसने कर दिया है। आपको तीसरा शून्य बताना है कि तीसरा शून्य कितना है, तो बस तीसरा शून्य बराबर जो गुणनफल है वो यहां पे भागा हो जाएगा, वो भाग दे देगा। भाग दिया, हमारा आंसर आ गया, हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन से मिलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपको 44 से मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है? इतना आसान क्वेश्चन कि पूछिए मत। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है मेरे लाल? y बराबर x² माइनस 3x माइनस 4 के ग्राफ होगा। तो बताइए यह कैसा समीकरण है? तो यह द्विघात समीकरण है। यह कैसा समीकरण है मेरे लाल? तो यह द्विघात समीकरण है, और द्विघात समीकरण का ग्राफ कैसा होता है? तो बिना टाइम वेस्ट किए जान लो कि परवलयीय होता है। क्या होता है? परवलय होता है। याद कर लीजिए, द्विघात समीकरण का जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा? तो परवलयीय होगा। एक लाइन में परवलयीय होगा। ऐसे परवलयीय के बारे में पढ़ना है आपको 11 क्लास में, लेकिन यहां पे इतना ही जान लीजिए कि परवलयीय होगा। इस क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन में 45, यदि बहुपद cx², देखिएगा ध्यान से, cx² प्लस ax प्लस b के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? तो आपको मालूम है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। यहां पे ध्यान से देख लीजिए, a के जगह पे c है और b के जगह पर a है। a के जगह पे c है और b के जगह पर a है, तो हमारे पास माइनस का माइनस हो जाएगा, और b के जगह पे क्या है मेरे लाल? a है, और a के जगह पे क्या है मेरे लाल? तो c है। हमारा आंसर आ गया -a/c, ऑप्शन बी हो गया। अगले क्वेश्चन से मिलते हैं, एकदम आसान क्वेश्चन। एक घात वाला बहुपद कहलाता है, तो एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है? तो रैखिक बहुपद। एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है? तो रैखिक बहुपद। आपका आंसर हो जाएगा रैखिक बहुपद। क्वेश्चन नंबर 47 से मिलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 47 से मिलते हैं मेरे लाल। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में कौन बहुपद है? तो बेटा जी निम्नलिखित में कौन बहुपद है? तो यह तो बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें जो चर है वह करणी के अंदर में है, अतः यह बहुपद नहीं है। लेकिन एक एक बहुपद है, गिनती की सभी संख्याएं बहुपद होती है तो बहुपद है। और एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर यह भी बहुपद है। तो एक ही प्रश्न में दो आंसर नहीं हो सकते, अतः यह प्रश्न गलत है जी, क्योंकि एक ही प्रश्न के दो ऑप्शन नहीं हो सकते। एक ही ऑप्शन को कोई सही करना था, इसलिए इसको हम नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन चलते हैं 48, y बराबर एक्स क्यू माइनस 4। क्या क्वेश्चन है? y बराबर एक्स क्यू माइनस 4x का ग्राफ एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा? बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत सारे बच्चों को फंसाने वाला क्वेश्चन। y बराबर एक्स क्यू माइनस 4x का ग्राफ एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा? तो इसके लिए क्वेश्चन उठा लीजिए, एक्स क्यू माइनस 4x, दोनों में x x कॉमन कर लिए तो यह हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4, x अलग हो गया। अब हम चाहेंगे तो इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 4 है इसलिए क्योंकि माइनस है, तो मेरे को पता है कि एक सूत्र होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये तो आपको याद ही होगा, और मैंने कहा था कि सबसे ज्यादा बार उपयोग होने वाला यही सूत्र है। तो बेटा जी मेरे को पता हो गया, एगो x हो गया शून्यक मेरा, एगो x माइनस 2 हो गया और एगो x प्लस 2 हो गया। हमारे पास कितने शून्यक मिल गए मेरे लाल? 1 2 3, हमें 3 शून्यक प्राप्त हो गए। 3 गुणनखंड प्राप्त हैं और तीनों गुणनखंड से हमें 3 गो शून्यक मिलेंगे। जितने गुणनखंड है उतने शून्यक मिल सकते हैं। तो हमें कितने गुणनखंड प्राप्त हो गए? 1 2 3, तो शून्य कितने प्राप्त होंगे? 3। हमसे प्रश्न यही पूछा है कि एक्स क्यू माइनस 4 एक्स का ग्राफ एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा? तो मैंने बताया था जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा उतने ही शून्यक होंगे, जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा, जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा उतने ही शून्यक होंगे, उतने ही शून्यक होंगे। तो यह कितने बिंदुओं पर छेद कर सकता है? 3 बिंदुओं पर, क्योंकि शून्यक कितने हैं? 3 है, तो बिंदु कितने हो सकते हैं? 3। तो कितने बिंदुओं पर छेद करेगा? तो मात्र 3 बिंदुओं पर। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, सर इस क्वेश्चन को थोड़ा समझ लीजिए। ये भी तो सर वैसी तरह क्वेश्चन है। तो एक लड़का बोला कि सर इसका घात 3 है, तो ये क्या नहीं कह सकते त्रिघाती है तो 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा? हाँ ये भी कह सकते हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं बेटा कि आप सही हो, आप गलत नहीं हो, लेकिन इसको हल करना पड़ेगा तब तुम्हें सही उत्तर मिलेगा। जैसे यहां पे 3 बिंदुओं पर, और ये भी तो त्रिघाती है, तो यह कितने बिंदु पर करेगा? ये भी 3 बिंदु पर करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको देखिए, इसको देखिए ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मेरे लाल, इतना इंटरेस्टिंग, इतना अच्छा क्वेश्चन कि आप इसे बिल्कुल पसंद करेंगे और कहेंगे कि सर आपने तो बहुत अच्छा सवाल बताया। बेटा आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है 49 में। बाबू ये तो मालूम हो गया ना कि 3 बिंदुओं पर बताया हूं ना। यहां पे यही क्वेश्चन सेम टू सेम मेरे लाल, यही क्वेश्चन एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर, और बोला गया है कि ग्राफ एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करता है 3 बिंदुओं पर, 2 बिंदुओं पर, किसी बिंदु पर नहीं, एक बिंदु पर आपसे पूछा गया है। अब इसको कैसे बनाएंगे? इससे कोई मतलब नहीं, इस वाई से हमें कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं। अब हमको क्या कॉमन लेना होगा? एक्स स्क्वायर दोनों में है, तो हमारे पास बच गया एक्स माइनस 1। गुणनखंड कितने दिख रहे हैं आपको? गुणनखंड 1 2। अब शून्य कितने निकलेंगे? 2। बस इसका उत्तर हो जाएगा कि यस कि ग्राफ एक्स अक्ष को कितने बिंदु पर छेद करेगा? 2 बिंदुओं पर। इतनी सुंदर मैथ है, बताइए दोनों में अंतर आ गया कि नहीं? तो ऐसे बनाना है, पहले उसको कॉमन कर लेना है, आपको पता चल जाएगा कि इतने शून्यक है, बस बन जाएगा। और डायरेक्टली अगर त्रिघाती बहुपद दिया है, बड़ा सा प्रारूप दिया है, तो उसका 3 गो शून्यक होंगे, तो फिक्स है कि 3 बिंदुओं पर। और जो इस तरह से दिया होगा तो भाई इससे आसानी से निकालना पड़ेगा, और निकालने के बाद बताना होगा कि 3 बिंदुओं पर कि 2 बिंदुओं पर। अब बताइए 3 बिंदु कहां हुआ, 2 बिंदु कहां हुआ, कैसे आया, यह आपको समझ में आई?
समझ में आई ना बेटा? गुणनखंड कितने हैं? तो दो बिंदुओं पर। अब एक लड़का बोला सर इसको शून्य कैसे निकलेगा? तो एक्स स्क्वायर बराबर 0 और x माइनस 1 बराबर 0। आपको तो मालूम है गुणनखंड को हम ऐसे लिख लेते हैं। तो यहां से हमारा एगो शून्य निकल गया 1 और यहां से शून्य निकल गया हमारा 0। कितने शून्य का है? 2। तो गुणनखंड से ही शून्य की संख्या पता चल जाती है, बाद में बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन से मिलते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। कितना आसान क्वेश्चन है देखिएगा। ओ हो क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। यहां पे लिखा हुआ है कि 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 के शून्यकों का योग क्या होगा। प्रश्न एकदम आसान है, शून्यकों का योग। बेटा जी बहुपद में सिर्फ एक ही तरह के तो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, शून्यकों का योग, शून्य का गुणनफल, शून्यकों का योग, शून्य का गुणनफल, बस यही तो पढ़ रहे हैं। तो बेटा जी इसको तो याद कर लेना होगा माइंड में भी, और हमेशा के लिए उसे माइंड में छाप भी लेना होगा। याद के साथ साथ छाप लेना, जब चाहे तब वो निकल जाए। तो क्या होगा भाई कि मूलों का योग क्या होगा? तो अल्फा प्लस बीटा बराबर गुरुजी बताए हैं माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। अब आपको क्या खोजना है सर कि माइनस तो माइनस है, बी का मान कितना है? इस प्रश्न की बात हो रही है, इस प्रश्न की बात हो रही है। इसमें बी कितना है मेरे लाल? माइनस 8 है, तो माइनस 8 हो गया। और ए कितना है मेरे लाल? ए कितना है? ए कितना है मेरे लाल? तो 2 हो गया, माइनस से माइनस कट गया, 2 चौके 8। क्या आ गया ऑप्शन बेटा? डी 4। आपका ऑप्शन आ गया 4। अगला क्वेश्चन से मिलते हैं, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन मेरे लाल। इस क्वेश्चन से भी मिलते हैं, इस क्वेश्चन से मिलते हैं, इस क्वेश्चन से मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 क्या है बेटा कि यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d के एक शून्यक हो तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान क्या होगा? तो बेटा जी त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है, और मैंने बताया था जब त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप हो या द्विघात बहुपद का व्यापक रूप हो तो गुणनफल के लिए जो सूत्र होगा वही उसका उत्तर होगा। तो यहां पे त्रिघात बहुपद के गुणनफल का क्या सूत्र है? तो त्रिघात बहुपद के गुणनफल बराबर होता है, त्रिघात बहुपद के गुणनफल बराबर होता है माइनस डी बाई ए, और यही हो जाएगा आपका आंसर। आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघाती बहुपद इतने के 5x³ प्लस 11x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 के शून्यक हो तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान क्या? तेरी के वही तो क्वेश्चन है, बस उसमें व्यापक रूप दिया था, इसमें समीकरण दे दिया है, मैंने बहुपद दे दिया है। क्या करेंगे मेरे लाल? तो वही सूत्र अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बाई ए। बेटा जी देखिए डी के जगह पर क्या है? डी के जगह पे 6 है तो माइनस 6 हो गया बेटा। एक जगह पे क्या है मेरे लाल? एक जगह पर 5 है तो यहां पे 5 हो गया मेरे लाल, तो माइनस 6 बटा में 5 डी। अगला क्वेश्चन चलते हैं 53। यदि बहुपद 6x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 3 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा? तो अल्फा इंटू बीटा यह द्विघात समीकरण है बेटा, ध्यान रखिएगा यह द्विघात समीकरण है और यह त्रिघात समीकरण है। माने समीकरण भी कह सकते हैं, बहुपद भी कह सकते हैं, ऐसे यहां पे बहुपद पढ़ रहे हैं। तो यह द्विघात बहुपद है और यह त्रिघात बहुपद है, तो यहां पे द्विघात बहुपद है बेटा जी, तो गुणनफल बराबर होगा, गुणनफल बराबर होगा c बाई ए। आपका c कितना है मेरे लाल? c है 3, c है 3 और a कितना है? 6, कटा लेंगे 1/2। आपका आंसर हो गया c 1/2। ये सब सवाल आपको मैंने बहुत बार पढ़ाया है, बहुत बार बनवा दिया इस पेपर में, तो आपको आसानी से समझ में आना चाहिए। अगला देखते हैं 54। यह क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग, यह क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है जो आपके लिए बहुत जरूरी है। इस क्वेश्चन को देखते हैं और आप कहें सर जी सचमुच में बहुत मजेदार है। इसमें लिखा हुआ है 5y³
देखिएगा प्रश्न, 5y³ माइनस 4y² में 2y से भाग देने पर शेषफल का घात क्या होगा। आपको इसमें बताना है कि शेषफल का पावर, शेष बचेगा तो उसके पावर में क्या होगा, 1 होगा, 0 होगा, 2 होगा, इस तरह से ऑप्शन दिया हुआ है। तो आपके पास यही प्रश्न है कि वहां पे क्या होगा और आपको बताना भी है कि वहां पे क्या होगा। तो हम लोग इसको देखते हैं कि वहां पे क्या होगा। तो चलिए, तो 55 क्वेश्चन है, 54 क्वेश्चन है, भाग देना है। 5y³ माइनस 4y² भाग देना है मेरे लाल, कितने से, 2y से। भाग जिनको नहीं आता है थोड़ा सा ध्यान से देख लेंगे। भाग देना है तो भाग देने का ट्रिक है, पहले इसको उठाइए पूरे को, 5y³ भाग दीजिए 2y से, एक y से एक y कट गया तो ये बच गया y²। यह दोनों नहीं कटेंगे तो हमारा भागफल आ गया 5 बटा में 2 y²। जी हां, इस तरह से हम हमेशा भागफल प्राप्त कर सकते हैं। अब भागफल प्राप्त होगा तो यहां पे क्या लिखाएगा, तो जो हमारे पास भागफल प्राप्त हुआ है उस भागफल में इस संख्या से जिससे भाग देना है यानी भाजक से गुणा कर देंगे। तो यह 2 से यह 2 कट जाएगा, यह बच जाएगा 5, एगो y² है एगो y, तो y³। तो इस तरह से हमारे पास आ गया 5y³, माइनस का चिन्ह लगा के कटा देंगे, इसको उतार लेंगे तो -4y²। चलिए, अब फिर इसमें भाग देना है, तो फिर इसमें भाग देना है तो हम इसको पूरा उठा लेंगे, 4y²। पहला पद उठाया जाता है तो यहां पे पहला पद भी यही है और पूरा पद भी यही है, तो इसको उठा लिए। और यहां पे हो गया 2y, 2 से 4 कट गया 2 बार में, y से y² कट गया 1 बार में, हमारे पास आ गया -2y। मैंने 2y लिया। अब इस 2y जो हमें प्राप्त हुआ है भागफल, इस 2y में इस 2y से हम करेंगे गुणा, तो 2 दूनी के 4y²। जो आएगा रिजल्ट वह यहां रखा जाएगा, 4y²। अब यहां पे समझिएगा माइनस भी है तो ये हमारे पास जो 2y है माइनस में भी है, तो ये भी किस में आ गया, माइनस में आ गया। तो माइनस में है, चिन्ह बदल देंगे, प्लस हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा, कट जाएगा। हमारे पास शेष कितना बचा, शेष कितना बचा, शेष कितना बचा, 0। शेष बचा 0। 0 मतलब गिनती, 0 मतलब पूर्णांक यानी पूर्ण संख्या, 0 मतलब पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या हो या प्राकृत संख्या हो, पूर्ण संख्या भी रहे चाहे प्राकृत संख्या रहे, तो समझ लीजिए पूर्ण संख्या रहे तब, प्राकृत संख्या रहे तब, आपको समझ लेना है कि उस स्थिति में उसका घात 0 होता है। उस स्थिति में उसका घात कितना होता है, 0 होता है। आपको बने गिनती की संख्या आ जाए, 0 आ जाए, तो समझ लीजिए कि उस समय अगर घात पूछा जाए तो आप बिना टाइम वेस्ट किए कर देंगे, कितना, 0। घात कितना होगा, 0। क्योंकि अगर मान लेते आपका आंसर 5 आया तो भी घात 0 है, क्योंकि किसी भी चर का घात 0 करेंगे तो उसका रिजल्ट आएगा 1, और 1 में 5 से गुणा करेंगे तो 5। तो बताइए इसमें घात कितना था, 0। तो आप समझ में आ गया आपको कि कोई भी गिनती की संख्या अगर प्राप्त हो जा रही है, कोई भी 0 प्राप्त हो जा रहा है शेष के रूप में, तो अगर आपसे पूछा जाए कि उसका घात कितना है तो बिना टाइम वेस्ट किए आपको बता देना है कितना, 0। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में कौन एक बहुपद है। इसमें पूछा गया है कि बहुपद कौन है। इस प्रश्न में पूछा गया है कि बहुपद कौन है, तो मैंने बहुपद होने का शर्त बताया था और बहुपद नहीं होने का भी शर्त बताया था। तो बहुपद नहीं होने का शर्त था कि बहुपद नहीं होने का शर्त है कि उसका जो चर है वो करणी में होना चाहिए। तो इसमें देखिए चर करणी में है तो यह बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। क्लियर हो गया। इसमें देखते हैं, इसमें भी चर करणी में है, यह भी बहुपद नहीं है। इसमें चर बटा में है, तो चर जब बटा में रहता है तो उस समय भी कहा जाता है कि यह बहुपद नहीं है, तो यह भी बहुपद नहीं है। अब आप हमको बताइए कौन बहुपद है, तो बहुपद यही है, बहुपद यही है, क्योंकि इसमें चर x² करणी में नहीं है, यहां पे भी करणी में नहीं है। तो जब
चर करणी में नहीं रहता है, चर बटा में नहीं रहता है, चर का घात ऋणात्मक नहीं रहता है, तो वह बहुपद कहलाता है। अतः यह बहुपद है और ये सब बहुपद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 56, एक द्विघात बहुपद जिनके शून्यक -2 और 6 हैं। शून्यक, देखिए प्रश्न फुसलाने वाला होता है, आप बहुत बार इस प्रश्न को पढ़े होंगे। ऐसा प्रश्न कि उस समय दिया था शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया है और बहुपद प्राप्त करना है, लेकिन इस बार क्या कह दिया, योग और गुणनफल नहीं दिया, दोनों शून्यक खाली दिया है और आपसे कह रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करो। इसमें से द्विघात बहुपद कौन होगा? क्वेश्चन नंबर 56 क्या है बेटा कि क्वेश्चन नंबर 56 जो अभी आपने खत्म किया, उसमें क्या था कि यदि एक बहुपद के 2 शून्यक दिए गए हैं तो बहुपद ज्ञात करें। तो बस कुछ नहीं करना है बेटा, शून्यक दिया गया तो योग निकाल लीजिए। योग में क्या होगा, -2 + 6 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 4। उनका गुणनफल निकाल लीजिए, क्योंकि यह योग नहीं है, यह तो सिर्फ शून्यक है और बहुपद बनाने के लिए आपको योग चाहिए और गुणनफल चाहिए। तो इसलिए गुणनफल क्या होगा, -2 × 6 बराबर -12। आपके पास योग आ गया और गुणनफल आ गया, तो बहुपद बराबर क्या होता है मेरे लाल, बहुपद बराबर होता है x² माइनस योग इंटू x प्लस गुणनफल। यहां पे x² माइनस योग कितना है, तो योग 4 है, तो यहां पे 4 हो जाएगा, 4x और प्लस गुणनफल है, तो गुणनफल है -12, तो प्लस और माइनस आपका ऑप्शन हो जाएगा x² माइनस 4x माइनस 12। आपका ऑप्शन हो जाएगा x² माइनस 4x माइनस 12, ऑप्शन ए 56 का आंसर। बेटा जी ध्यान रखिएगा, बहुत बार सवाल फंसाता है, कितने लड़के इसमें फंस जाते हैं, डायरेक्टली इसको योगफल मान लेते हैं, इसको गुणनफल मान लेते हैं और भर देते हैं और आंसर बना देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 57, यदि बहुपद px का एक गुणनखंड इतना है, x + 5 हो तो px का एक शून्यक निकाले। बहु बताया हूं मैं गुणनखंड दिया हो तो शून्यक निकालना एकदम आसान तरीका, हवा तरीका। x + 5 है मेरे लाल, x + 5 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा -5। आपको शून्यक निकालना है, निकल गया -5। 58 क्वेश्चन, यदि बहुपद 3x² माइनस 5x + 3 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? बहुत ही आसान क्वेश्चन। अल्फा प्लस बीटा का मान यानी योगफल बराबर क्या होता है मेरे लाल? योगफल बराबर क्या होता है? -b/a। आपके इस गणित में b कितना है? -5। तो सूत्र से था माइनस और प्रश्न भी था -5 और a का मान कितना है मेरे लाल? a का मान है 3, माइनस से माइनस कट गया, कितना आ गया? 5/3, ऑप्शन ए। ऐसा तो सवाल हमको लग रहा है कि इतनी बार हम लोग बना लिए कि ये सब तो माइंड में एकदम आपके बैठ गया होगा। ये सारे सवाल आपके माइंड में क्या हो गया होगा? बैठ गया होगा, क्योंकि हम लोग ऐसे सवाल बहुत बना लिए, बहुत सारा बना लिए। बिना घात वाला बहुपद कहलाता है। बिना घात वाला बहुपद क्या कहलाता है? बिना घात वाला बहुपद क्या कहलाता है? बिना घात वाला बहुपद, बिना घात वाला बहुपद क्या कहलाता है? रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, इनमें से कोई नहीं। देखिए यह प्रश्न थोड़ा सा यह हटके है। बिना घात, जिसपे कोई घात ना हो, तो बिना घात है तो उसका घात 1 हो सकता है। तो बिना घात वाला बहुपद क्या कहलाता है? रैखिक बहुपद। क्या कहलाता है? रैखिक बहुपद। समझ गए ना? बिना घात नहीं दिखाई दे रहा है तो उसके ऊपर घात कितना है? 1 है। चलिए, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ दिया गया है, px में शून्यकों की संख्या क्या होगी? तो बताइए, इस ग्राफ x को क बार काटा है? एक कितना बार काटा है? 1 बार, तो इसका आंसर 1 होगा। शून्यकों की संख्या कितना होगा? 1 होगा। ये जितने बार काटेगा उतने ही शून्यकों की संख्या होगी। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 61। क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे? 61। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे। 61, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ दिया गया है, तो px के शून्यकों की संख्या होगी। तो बताइए, यह ग्राफ एक शख्स को कितने जगह काटा है? 2, तो इसकी शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 2। इसमें पूछा गया है
इसमें क्या पूछा गया है मेरे लाल? इसमें पूछा गया है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ दिया गया है। देख लीजिए ग्राफ दिया गया है, कितने जगह काटा है? 3 जगह। तो px के शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। कोई दिक्कत? इस प्रश्न को देखिए, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ दिया गया है, तो px के शून्यकों की संख्या कितनी होगी? तो बताइए x अक्ष को कितने बार काटा गया है? एक लड़का बोला सर यह नहीं गिनाएगा, तो नहीं, उसको नहीं गिनना है, क्योंकि एगो x अक्ष है और एगो y अक्ष है, उसको नहीं गिनेंगे। अब इसके अतिरिक्त x अक्ष पे कहां काटा गया है? एक जगह काटा गया है, तो शून्य की संख्या कितनी होगी बेटा? 1 होगी। अगला क्वेश्चन से मिलते हैं मेरे लाल, अगला क्वेश्चन से मिलते हैं मेरे लाल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 क्वेश्चन है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ दिया गया है। देखिए ध्यान से देख लीजिए, px के शून्यकों की संख्या क्या होगी? तो बताइए इसको कितने जगह काटा है बाबू? सिर्फ एक जगह। इसको सिर्फ एक जगह कहेंगे। कितने जगह काटा है? एक जगह। तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। 65, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ दिया गया है। देख लीजिए बाबू, px का ग्राफ दिया गया है, तो क जगह काटा है बेटा? 4। तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी बताइए? शून्यकों की संख्या कितनी होगी मेरे लाल? शून्यकों की संख्या कितनी होगी मेरे लाल? तो शून्यकों की संख्या 4 होगी। अगला, बहुपद fx बराबर 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 हो तो f माइनस 1 का मान क्या होगा? जानते हैं इसने क्या कहा? x का मान -1 है और बहुपद का मान बताना है। तो बेटा जी कुछ नहीं करना है, आपका यहां पे दिया है 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 और x बराबर कितना रखना है? -1 रखना है। तो 3 -1 का स्क्वायर -7 और x के जगह पर -1 प्लस 2। बेटा ध्यान दीजिएगा, -1 का स्क्वायर कीजिएगा तो सिर्फ 1 होगा और 1 में 3 से गुणा होगा तो 3 होगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 7 एका 7 होगा प्लस 2 होगा, 7 और 3 10 और 2 12 और इसका आंसर हो जाएगा 12। ऐसे निकल जाता है, ऐसे एकदम चुटकी में आंसर। अगला क्वेश्चन, बहुपद 2x³ माइनस 5x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 के शून्यकों का योग क्या होगा? बेटा जी देखिएगा, ये कौन सा बहुपद है? त्रिघाती बहुपद है। और क्या पूछा है? शून्यकों का योग। याद कर लीजिए, द्विघाती पूछे तब वो, त्रिघाती पूछे तब वो, शून्यकों का योग होता है -b/a। त्रिघाती बहुपद के लिए भी शून्यकों का योग होता है -b/a और द्विघाती बहुपद के लिए भी होता है -b/a। बेटा जी हमार लाल, क्वेश्चन नंबर 67 सूत्र हुआ -b/a। b का मान कितना है मेरे लाल? पहले से है माइनस और यह भी है -5 और 1 का मान कितना है मेरे लाल? 2। माइनस माइनस कट गए, कितने आंसर आ गए? 5/2। ए रहा आपका 5/2। आ रहा है समझ में? आ रहा है आपको? अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस bx प्लस c के, क्या क्वेश्चन है? बड़ी मजेदार क्वेश्चन है, इतना मजेदार है कि पूछिए मत। x स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्य 6 और -2 हो, कोची शून्य, तो b और c का मान ज्ञात करें। b और c का मान ज्ञात करना है मेरे लाल। b और c का मान b और c का मान ज्ञात करना है। कितना आसान क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन है। b और c का मान ज्ञात करना है। देखिए थोड़ा सा ध्यान से, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c। चलिए एक शून्यक है, एगो शून्यक है 6 शून्यक है, ध्यान रखिएगा शून्यक है और एगो 2 है, तो योग बराबर क्या होता है भाई? 6 प्लस -2 4। चलिए, और सूत्र से -b/a, सूत्र से बेटा ध्यान दीजिएगा 4 माइनस, और यहां पे b का मान क्या है? b का मान क्या है? b का मान क्या है? b, और a का मान क्या है? कुछ नहीं है तो 1। तो इस तरह से b बराबर 4 नहीं -4 b बराबर -4
बी का आंसर आ गया आपका -4। क्लियर क्लियर क्लियर, बी का मान 4 आ गया, -4 आ गया। तो इसमें देखिए -4 है दोनों, तो ऑप्शन खत्म, है दोनों ऑप्शन खत्म, अब बचा है दोनों। अब उसने कहा बी का मान तो निकल गया, सब सी का मान निकलिए, सब सी का मान निकाल रहे हैं। तो एक बार योग से निकला, एक बार किससे निकल गया, योग से। अब गुणनफल से निकालते हैं। अब गुणनफल से देख लो मेरे लाल, गुणनफल बराबर होता है अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। इसका बराबर होता है सी बाई ए। और आपके प्रश्न में दिया है सुनिए कगो, ए का नाम है 6 और ए का नाम है -2। अब बेटा जी सी का मान है, सी का मान है, सी ए का मान है यहां पे 1 और ए हो जाएगा 6 दूनी के 12। सी बराबर -12, सी बराबर हो गया -12 और बी बराबर हो गया -4। तो -4 -12 ऑप्शन नंबर डी, यह रहा आपका आंसर। इतना हल्का होता है बेटा, प्रश्न देखकर थोड़ा सा भी नहीं घबराना है, बस थोड़ा सा ध्यान लगाना है और मैथ के ऑब्जेक्टिव में 100 में 100 नंबर लाना है, इसकी गारंटी। द्विघात बहुपद का संगत आलेख, द्विघात बहुपद का संगत आलेख एक्स अक्ष को अधिकतम कितने बिंदुओं पर काटता है? द्विघात बहुपद के संगत आलेख एक्स अक्ष को अधिकतम कितने बिंदुओं पर काटता है? तो अधिकतम 2 बिंदुओं पर। द्विघात बहुपद है तो उसका आलेख अधिकतम 2 बिंदुओं पर, अधिकतम 2 बिंदुओं पर, कम से कम 1 बिंदु भी हो सकता है लेकिन अधिकतम 2 बिंदुओं पर। अगला क्वेश्चन लास्ट, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? तो भैया हाई बहुपद है, हाई बहुपद है और हाई बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें चरकर्णी में है और यह बहुपद नहीं है। यही आपका ऑप्शन हो गया और एक क्लास आज का समाप्त।